दो पड़ोसी देश जो कभी हुआ करते थे एक, जिन्हें आज आप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं, जो कभी कहलाता था कोरियन प्रायद्वीप। कैसे टूटा वो दो टुकड़ों में? क्यों हुआ कोरिया में गृह युद्ध? आज के वीडियो में जानिए एक देश के टूटने की कहानी, कोरिया के समृद्ध इतिहास के बारे में, गृह युद्ध और युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में, टूटने का क्या हुआ असर। कोरियन प्रायद्वीप में 1392 तक कोरियो वंश का शासन चलता था। इसके बाद वहां सत्ता में आया जोसेओन वंश, जिसने करीब 500 साल तक इस प्रायद्वीप पर शासन किया। 1897 में इसी वंश के एक राजा गोजोंग ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। इसका नाम बदलकर रखा कोरियन एम्पायर। सन 1910 में कई साल युद्ध के बाद जापानी साम्राज्य ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। लाखों की तादाद में कोरिया के लोगों को जापान ले जाकर उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया गया। औरतों से देह व्यापार कराया गया। करीब 35 साल की गुलामी के बाद सन 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु बम की मार झेली और लगभग खात्मे की कगार पर पहुंच गया, इसी के साथ कोरिया को जापान की गुलामी से आजादी मिली। कुछ समय बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। ये शीत युद्ध काल में लड़ा गया सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ चीन और सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार के साथ खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश साउथ कोरिया का साथ दे रहे थे। वर्ष 1953 में युद्ध समाप्त हुआ और दो स्वतंत्र राष्ट्रों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का निर्माण हुआ। कोरिया में छिड़े गृह युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया। भारत ने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए कोरिया में 6000 सैनिकों का बल भी तैनात किया था। ये काम 1954 तक चला। 2020 में इस युद्ध के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया ने उस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय कर्नल एजी रंगराज को अपने देश का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान वॉर हीरो से सम्मानित किया। इस बात को 7 दशक बीत चुके हैं। इस दौरान उत्तर और दक्षिण कोरिया दो बिल्कुल अलग तरह के देश बनकर उभरे। जहां दक्षिण कोरिया एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, वहीं दुनिया से अलग थलग नॉर्थ कोरिया की गिनती सबसे गरीब और पिछड़े देशों में की जाती है। यहाँ किम वंश का शासन है। दक्षिण कोरिया एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है, जबकि उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।